आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है हर वक़्त पुरसुकून और खुश रहने का ना आसान तरीका। देखिए, हर इंसान ने यही चाहता है कि मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो और उसमें कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इंसान दिन-रात मेहनत करता है और यही कोशिश करता है कि वो खुश रहे, उनके पास कभी भी कोई परेशानी ना हो और किसी चीज़ की ना कोई कमी ना हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह आप ना खुश रह सकते हैं और कुछ बड़े आसान से पॉइंट हैं जिनको फ़ॉलो करके आप खुद को बहुत ज़्यादा खुश रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को मुतमिन और सुकून वाली बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहे और नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम से मिल जाए। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बगैर टाइम वेस्ट किए। देखिए, मेक अदर हैप्पी, खुश होने का ना सबसे आसान तरीका है किसी और को खुश कर दिया जाए। जब आप किसी दूसरे को खुश करते हैं ना, कुछ करते हैं किसी के लिए, तो आप अल्टीमेटली खुश हो जाते हैं। जैसे कोई ज़रूरतमंद है, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, आप उसकी ज़रूरत पूरी कर देते हैं। जैसे किसी को कोई बहुत गरीब है और वो अपना कई दिनों से भूखा है और आप उसे खाना खिला देते हैं। यकीन करें, जब वो खुश होता है ना, तो आप इंतहा के खुश हो जाते हैं। अगर कोई बहुत गरीब है, वो राशन अफ़ोर्ड नहीं कर सकती या किसी को कोई सहारा नहीं, आप सहारा बन जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि ये वाली ना ऐसी खुशियाँ हैं जिनसे आप खुश होते हैं और एक एक ये आप भी खुश होते हैं, दूसरे अल्लाह पाक भी खुश होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप कर सकते हैं, आप हमेशा दूसरों का सहारा बनें, उन लोगों की मदद करें जो जिनका मदद करने वाला कोई नहीं होता और ये सबसे नेचुरल और सबसे अच्छी ना खुशी हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन आपने दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि दूसरों की ना मदद करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना शर्मा रहे होते हैं, वो सामने नहीं आना चाह रहे होते, लेकिन उन्हें लेके आया जाता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपने किसी की मदद करनी है, तो आप पर्दे में करें ना। आप इस तरह नहीं करें कि उनको सबके सामने आप दिखावा कर रहे हैं कि आप मदद कर रहे हैं। हमेशा अ मदद वो मदद होती है जो आप पर्दे में रह के करते हैं। अल्लाह पाक उससे खुश होते हैं, ये नहीं कि सारी दुनिया को दिखा के आप मदद कर रहे हैं। और कुछ लोग इतने खामोशी से मदद करते हैं, यकीन करें, और इतनी-इतनी ज़्यादा मदद करते हैं कि आपको उनका नाम तक भी नहीं पता होता और आप जिनसे आप सुनते हैं ना, तो आप सुनते हैं, मैं तो ये पहली दफ़ा नाम सुनी, मुझे तो पता ही नहीं है, अच्छा वो भी मदद करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि आपको एकदम से ना आप सुन के चौंक जाते हैं कि अच्छा वो भी मदद करता है। तो मदद ना हमेशा खामोशी से करनी चाहिए और छुप के करनी चाहिए। और ये ऐसे और कहते हैं ना कि अल्लाह के सामने छुप के रोएँ और आप उसके सामने अपनी फरियाद करें, दूसरों के सामने ना करें। इस तरह जब भी आप मदद करें ना, तो आप मदद करके आपको बहुत खुशी होगी। ये मेथड तब काम करेगा जब आपको अगले बंदे से कोई गर्ज़ या मतलब नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी मदद करते हैं जब उसको किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से कोई मतलब होता है ना, तो तब वो उनकी मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, उनके आगे-पीछे घूमते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उनसे काम होता है, उनकी मदद की ज़रूरत होती है। तो इस तरह ना आपको खुशी नहीं मिलती है। आप वो काम करें जो नेचुरल हो। वो काम करें जिससे आप नेचुरली आपको खुशी महसूस हो। ये नहीं कि कोई आप अपने मुफ़ाद के लिए आप दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं और इस तरह ना फिर जो आपका रिज़ल्ट है ना वो अच्छा नहीं आता। इस अमल से फिर आपको खुशी नहीं मिलती और हमारे ना अमाल हमारे पास पलट के आते हैं। जैसा आप करते हैं ना, जो जैसा चाहे आप बुरा करें या अच्छा करें, वो हमेशा आपको वापस ही मिलता है और ये हकीकत है। ये दुनिया में ही हमें मिल जाता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं। जब भी आप कोई अच्छा काम करें, लोग आपको देखेंगे तो वो भी आपकी तरह ना अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, बुरे बंदे और बुरी चीज़ों को कोई भी फ़ॉलो नहीं करता और ना ही करना पसंद करता है। हमेशा अच्छी चीज़ों को पसंद किया जाता है और हमेशा दूसरों की मदद करके आप खुशी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ज़रिया है खुशी हासिल करने का और सुकून हासिल करने का। सेकंड, टू फेस पर्सनैलिटी, अपने आप को ना टू फेस पर्सनैलिटी ना बनने दें। यानी आप किसी के सामने कुछ बात कर रहे हैं और किसी और के सामने कोई और बात कर रहे हैं, या आपकी अपनी शख्सियत अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो इस तरह ना दोहरे मियार को अपनाने से गुरेज करें, ये आगे चलकर आपको खुश नहीं रहने देता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, हमेशा एक फेस रखें अपना
और अच्छा रखें। इससे क्या होगा कि लोग भी आप पे भरोसा करेंगे और आप सारी ज़िंदगी खुश रह सकते हैं और हर कोई आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, आपके साथ अच्छे से पेश आएगा। और टू फेस जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भी पसंद नहीं करता। मुँह पे चाहे उनकी तारीफ़ की जाए, लेकिन पीठ पीछे उनकी बहुत सारी बातें की जाती हैं और आजकल लोग इतने सयाने हैं, हर इंसान को पता होता है कि कौन कैसा है। आपको देख के ना 2-4 बातें करके ही अगले की पहचान हो जाती है कि ये किस मिज़ाज का बंदा है। लोग फ़ौरन से आपसे मिलने के बाद इमेज बना लेते हैं कि ये किस तरह का इंसान है। तो इसलिए आजकल ना ये टू फेस जो है ना, ये बहुत जल्दी पहचानी जाती है। आपका जो नकाब है ना, बहुत जल्दी उतर जाता है। तो कोशिश करें कि हमेशा आप एक फेस रखें, अच्छे रहें, मुखलिस रहें और दूसरों के काम आते रहें। नेक्स्ट से सॉरी। अच्छा, ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर मैसेज पर तो हम एक-दूसरे को सॉरी बोल देते हैं, फ्रेंड में, इधर-उधर के लोगों में, लेकिन जो असल सॉरी के हकदार होते हैं ना, जो हमारे वालिदैन होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिन्होंने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया था, उन लोगों के सामने हम सॉरी कहने में ना हिचकिचाते हैं। हालाँकि उनके सामने ही हमें ज़्यादा सॉरी का वर्ड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सॉरी से क्या होता है कि अगले की हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। अगले को ये हो जाता है कि चले इसने माज़रत कर ली है, मेरे साथ बुरा किया, उसको फिर ना बुरा फ़ील नहीं होता। अगर आपने कुछ किसी के साथ गलत कर दिया, कोई छोटी-मोटी गलती हो गई, आपने उससे माफ़ी माँग ली है, तो आपका दिल भी क्लियर हो जाता है, उसका भी क्लियर हो जाता है। आपके दिल में भी कोई बात नहीं रहती, उसके भी दिल में नहीं रहती। उसको भी होता है कि इसने गलती की थी और अपनी माफ़ी माँग ली। और हमेशा अगर आपकी गलती हो तो माफ़ी माँग लेनी चाहिए। माफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप अपनी नज़रों में भी सुरखरू होते हैं और दूसरों की नज़रों में भी सुरखरू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गिव गुड सजेशन। जब भी आप किसी को मशवरा दें ना, या कोई खुद आपसे माँगे, हमेशा अच्छा मशवरा दें। जो आप समझते हैं ना इसका हक में बेहतर है, आप वही बात करें। कभी भी डबल स्टैंडर्ड से काम ना लें। जो आप इसके लिए अच्छा समझते हैं ना, वो ही बनाएँ, क्योंकि आपको पता है कि अगले को भी होता क्या है, इससे क्या होता है कि अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तकरीबन 100 में से 90% लोग आपको गलत मशवरा देते हैं। और ऐसे क्या होता है कि जब आपको कोई गलत मशवरा देता है ना, तो आपको पता चल जाता है कि इस इंसान ने मुझे गलत मशवरा दिया था। क्या होता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए ना दिल से फिर उतर जाता है। वो कभी भी आपको अच्छा नहीं लगता, चाहे बाद में वो जितने मर्ज़ी अच्छे मशवरे दे, और फिर आप क्या करेंगे, उससे कभी भी मशवरा नहीं लेंगे। इसलिए हमेशा जब भी आपसे कोई मशवरा माँगे, चाहे घर का माँगे इंसान या चाहे बाहर का माँगे या कोई फ्रेंड माँगे, हमेशा उसको अच्छा मशवरा दें, कि वो याद रखे कि किसी ने मुझे मशवरा दिया था। जब आप किसी को अच्छा मशवरा देते हैं ना, तो वो आपको अच्छे अल्फ़ाज़ में याद रखता है। मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मेरी फ्रेंड थी ना, उसके हस्बैंड बाहिर थे। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा ना पैसे उसको भिजवाते थे। मैं कहती थी कि इन ये जो पैसे भिजवाते हैं, इनकी तुम सामान ले लो, चीज़ें ले, क्योंकि उसकी ना शादी फ़ौरन-फ़ौरन हुई थी और उसको जहेज़ वग़ैरह नहीं दिया था। मैं कहती अपनी ना तुम चीज़ें बना लो, कुछ सामान ले लो, और फिर उसने मेरे कहने पे ना लेना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसे हुआ कि वक़्त तो बदल जाता है ना, एक जैसा नहीं रहता। फिर उसके जो हस्बैंड है उनका काम छूट गया, बहुत बुरे हालात आ गए। लेकिन वो मुझे अभी तक याद करती है कि यार, तुमने मुझे वो चीज़ें बताई थी ना, मेरा वो सामान अभी तक पड़ा हुआ है। मैंने वो पैसे जो चीज़ें ली थी ना, वो मेरे अब काम आ रही हैं। तो इस तरह ना हमेशा अच्छा मशवरा देना चाहिए, जो सारी ज़िंदगी आपको ना याद दिलाता रहे। वो जब भी बंदा आपसे मिले, कहे तुमने मुझे मशवरा दिया था ना, वो मेरे बहुत काम आया और मुझे अभी तक याद है। तो इस तरह क्या होता है कि आपको ना नेचुरली दिली सुकून और इत्मीनान होगा, कि और खुशी फ़ील होगी, क्योंकि दूसरे खुश हैं आपकी वजह से। तो हमेशा अच्छा मशवरा दें, कभी किसी को बुरा ना दें। नेक्स्ट, एन्जॉय लिटिल मोमेंट। खुशी का ताल्लुक या खुश रहने का ताल्लुक ना पैसों से बिल्कुल भी नहीं है। जो है इसको एन्जॉय करें। अपने आज को अच्छा करने की कोशिश करें। आज खुश हैं, जो अपने एक दिन को अच्छा नहीं कर सकता ना, वो अपनी लाइफ़ को प्लान नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखें। छोटी-छोटी चीज़ों में ना खुश होना सीखें। छोटे-छोटे मोमेंट को एन्जॉय करें। एन्जॉय मील को एन्जॉय करें, आपके गेट टुगेदर बैठें, एन्जॉय करें, अपने फ्रेंड के साथ एन्जॉय करें। खुशी का ताल्लुक सिर्फ़ पैसे से नहीं होता, जो हर वक़्त शिकवा करता रहता है ना, वो कभी भी खुश नहीं रहता। और जितना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे ना, इतना आप अपने आप को खुश रखेंगे, क्योंकि आपने छोटी-छोटी चीज़ों में ना खुद को खुश रखना सीख लिया होता है। इस वजह से आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहते हैं। जो शुक्र अदा करते रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें और नवाज़ते रहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है, जितना है उसे कबूल करें और हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय किया करें, फिर आपको खुद ही महसूस होगा कि मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी खुश है और दूसरों से कितनी बेहतर है।
कुछ ना लोग हमेशा शिकवे शिकायत करते रहते हैं और ना कुछ बड़ा होने का इंतज़ार करते हैं कि कोई बड़ा मूवमेंट हमारी ज़िंदगी में आए और हम फिर खुश हों, फिर हम खुशियाँ मनाएँ, और वो बड़े वाला जो मूवमेंट है ना, वो कभी ज़िंदगी में आता नहीं और फिर आप कभी खुशियाँ नहीं मनाते। इसलिए हमेशा किसी बड़े के इंतज़ार में ना रहें, जो आपके पास है जितना है उसको एन्जॉय करें। मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं, जो बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ों पे इतना खुश होते हैं, इतना एन्जॉय करते हैं, और हमें उनको देख के इतना हम मोटिवेट होते हैं कि यार इन चीज़ों से भी खुशियाँ मनाई जा सकती हैं। ऐसे भी आप खुश रह सकते हैं, किसी बड़े इंतज़ार में कभी भी ना बैठें, और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें और अच्छे की उम्मीद रखें, मायूसी बिल्कुल भी ना करें। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को हमेशा नवाज़ता है। ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखें। नेक्स्ट, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका ना किसी से इख्तिलाफ़ हो जाता है, आपका ना इस बात करने का दिल नहीं करता, इवन कि ये भी दिल कर रहा होता है कि ये आपके सामने भी आए, तो इस सूरत में बहुत ज़्यादा ना इसके साथ आप बुरा बिहेव करेंगे और मुँह से अल्फ़ाज़ निकालेंगे, जिससे ना अगले की दिल आज़ारी होती है, ये वो आपसे और दूर चला जाता है। बल्कि ऐसे अल्फ़ाज़ का चुनाव करें जिससे आप में कुर्बत बढ़ सके। कोई भी छोटी-मोटी लड़ाई हो जाती है, छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। आजकल तो इग्नोर करना लोगों में ख़त्म ही हो गया बिल्कुल, छोटी-छोटी बातों पे ना इतना ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा हो जाता है कि एक-दूसरे की जान तक ली जाती है। अच्छा, लाहौर में ना 2-3 दिन पहले एक वाक़या हुआ कि ₹30 की खातिर ना 2 भाइयों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, और मुझे इतना अफ़सोस हुआ, वहाँ पे इतने लोग थे और किसी ने उनको बचाने की भी कोशिश नहीं की। देखें, आजकल बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लोग इग्नोर करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है। और ये बड़ी बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है और लोगों में सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया, बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिस वजह से ना आजकल के जो हालात हैं ना, वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। हमेशा सब्र रखें और इग्नोर करना सीखें और दूसरों को माफ़ करना सीखें। फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आता है, आपकी ज़िंदगी कितनी बदलती। रिश्तेदारों और रिश्तों को आपस में जोड़ने में बहुत यूज़फुल साबित होता है इग्नोर करना, माफ़ करना, बर्दाश्त करना। इन्हीं से रिश्ते बनते हैं, इन्हीं से रिश्ते जुड़ते हैं और इन्हीं से आपकी ज़िंदगी जो है ना, वो खूबसूरत होती है। इसलिए हमेशा ये 3 चीज़ें ना अपनी ज़िंदगी में रखें। इनको कभी कम ना होने दें, ना इनको ख़त्म होने दें। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉज़िटिव सेल्फ टॉक कहा जाता है, हम दरअसल वो कहानियाँ जो हम अपने आप को सुना रहे होते हैं, हम जो गुफ्तगू अपने साथ करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उसको हमेशा अपने साथ जो भी आप बातें करते हैं, उनको पॉज़िटिव किया करें, फिर आपके साथ हमेशा पॉज़िटिव होगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।